नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। आज का जो वीडियो है यह बीएड प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए है। इसमें हम जो हिंदी है, जो 50 नंबर की हिंदी पूछती है, उसको ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया गया है। एक एक वीडियो में एक एक अध्याय को पढ़ाया जाएगा। जैसे आज की वीडियो में हम भाषा तथा व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा और व्याकरण को आधार बनाकर इस वीडियो को बनाया गया है। व्याकरण के बारे में आप लोग जानते ही हैं। भाषा का वह एक साधन है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना और लिखना जानते हैं। व्याकरण के ही माध्यम से किसी भाषा को हम शुद्ध पढ़ने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं और व्याकरण के ही जरिए भाषा बहुत कालों तक सुरक्षित रहती है। अब देखिए, इसमें हम तथ्यात्मक बातों को बताएंगे, फिर किसी वीडियो में हम विकल्प को भी लेकर आएंगे। लेकिन तथ्यात्मक ज्ञान आपको अगर रहेगा तभी आप विकल्प को हल कर सकते हैं। इसलिए एक एक शब्द को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। जैसा हमने व्याकरण की परिभाषा के बारे में बता दिया है, इसके अलावा जितने भी चीजें हम सब पढ़ाएंगे, जैसे विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्ण, विचार, ध्वनि, सब व्याकरण के अंतर्गत ही आएगा। अब आज हम यहाँ हिंदी भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके विकास क्रम को देखेंगे। अब देखिए, चूंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वह हम कह चुके हैं कि वह हिंदी बीएड प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं। और जो बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी का पाठ्यक्रम है, हिंदी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा गया है। अब इसी चीज को बहुत गहराई में पढ़ाया जा सकता है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ। लेकिन हमको जो है आपको परीक्षा में सफलता दिला देना है। इसलिए जो भी पूछता है सामान्य जानकारी पूछता है, और सामान्य जानकारी का ज्ञान होना आपको नितांत आवश्यक है। अगर इसको बहुत गहराई में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि सामान्य जानकारी से आप दूर हो जाए। और जब भी पूछेगा प्रवेश परीक्षा में, जब भी पूछेगा सामान्य जानकारी पूछेगा। इसलिए सामान्य जानकारी का पूरा ज्ञान होना आपको आवश्यक है, जिसके तहत हम पहले भाषा के विकास क्रम को देख लेते हैं। अब आप जानिए कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। अब हिंदी भाषा को ध्यान में रखकर हिंदी भाषा का हम विकास क्रम देखते हैं। देखिए, हिंदी भाषा का विकास क्रम सर्वप्रथम विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगर देखिए प्रश्न पूछ दे कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो आपको बताना है संस्कृत। इस प्रकार एक देखिए, अब इसका विकास क्रम थोड़ा सा देख लेते हैं, तब इस पर आधारित हम विकल्पों को हल करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे संस्कृत है, संस्कृत में भी दो संस्कृत है, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। यह केवल हमने संस्कृत लिखा है, लेकिन अगर इस प्रकार आ जाए, भाषा का विकास क्रम व्यवस्थित करिए, अगर वहां लौकिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति रहे तो सबसे पहले आपको वैदिक संस्कृति करना है, इसके बाद लौकिक संस्कृति करना है। अगर केवल संस्कृत आ जाए तो केवल संस्कृत को रखना है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत आती है, इसके बाद लौकिक संस्कृति, इसके बाद पाली आता है। पाली, भगवान बुद्ध ने अपना पूरा उपदेश पाली भाषा में दिया जो है, और उनके संपूर्ण उपदेश को त्रिपिटक कहा जाता है। जो पुस्तक है त्रिपिटक, जानते रहे, कभी कभी प्रश्न पूछ भी देता है। संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद तब हिंदी। यह हिंदी भाषा का विकास क्रम है। आप जान जाइए, संस्कृत में भी दो भाग, सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत, इसके बाद लौकिक संस्कृत, इसके बाद
पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा। पहले तो इसके क्रम को दे देगा कि इसका क्रम सही कर दीजिए। पाल प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, संस्कृत पाल प्राकृत हिंदी अपभ्रंश, इसको अलग अलग क्रम में देगा, आपको सही क्रम का चुनाव करना है। तो यह जानिए एक लाइन के तथ्यात्मक ज्ञान से आप 10 क्वेश्चन कम से कम बना सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए इसका ज्ञान होना जरूरी है। अब देखिए भाषा की परिभाषा, हम पहले भाषा की परिभाषा पर विचार करेंगे, क्योंकि एक परिभाषा जान ले तो जो भाषा का स्वरूप है वह आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि इससे भी संबंधित अगर प्रश्न पूछ दिया तो आपको एक परिभाषा अगर मालूम है तो उससे संबंधित कुछ न कुछ जरूर आप गेस कर लेंगे। जैसे देखिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखा था और यह हिंदी के विद्वानों में, व्याकरण के विद्वानों में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो आप लोग जानते रहिए कामता प्रसाद गुरु एक व्याकरणाचार्य भी है। पूछ देता है कभी काल को कि हिंदी के व्याकरणाचार्य का नाम क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। अगर कामता प्रसाद गुरु दिया तो आप समझिए कामता प्रसाद गुरु हिंदी के व्याकरणाचार्य। उन्होंने भाषा के संबंध में लिखा था, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। उन्होंने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दिया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। मतलब भाषा के ही माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार हम स्वयं समझते हैं। इस प्रकार की अवधारणा जो है कामता प्रसाद गुरु की है। अब हमको जो मूल चीज जानना है भाषा के संबंध में, हिंदी के संबंध में, हिंदी भाषा को ध्यान में रखकर वह हिंदी को भाषाएं तथा बोलियां। देखिए हिंदी भाषा के संबंध में कहा गया है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। कोस कोस पर मनुष्य की वाणी, कोस कोस पर पानी बदल जाता है और हर 4 कोस पर मनुष्य की वाणी बदल जाती है। इसीलिए जब आप यूपी के आगरा जाते हैं तो वहां के लोगों की कुछ बोली अलग होती रहती है हिंदी, लेकिन कुछ अलग होती है। मथुरा जाएंगे या अयोध्या जाएंगे या जौनपुर जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार आपको बोली में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देगा। अब हिंदी की 5 भाषाएं हैं तथा 18 बोलियां हैं, यह चीज आप जानते रहिए। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। अब इसका ज्ञान होना आपको जरूरी है क्योंकि पूछ देगा। अब हिंदी की उपभाषाएं 5 कितनी हैं? पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, तीसरी बिहारी हिंदी और चौथी राजस्थानी हिंदी और 5वीं भाषा जो है पहाड़ी हिंदी। अब 5 भाषाओं के अंतर्गत बोलियां। अब जैसे हम आपको प्रारंभ में बता देते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, यह 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब इन 5 बोलियों का क्षेत्र कुछ अलग अलग है। अगर हम पूरा बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके कोर्स के बाहर का हो जाएगा। आपको इतना सामान्य जानकारी रखनी है किस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं और थोड़ा बहुत जानकारी रखिए उन बोलियों का क्षेत्र क्या है। जैसे अपने से जानकारी आप रख सकते हैं, नाम ही से करीब करीब मालूम हो जा रहा है। जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली है, यह दिल्ली मेरठ के आसपास की भाषा है। हरियाणवी जो है हरियाणा के आसपास, ब्रज भाषा जो है मथुरा वगैरह के आसपास की भाषा, बुंदेलखंड की, कन्नौज की। अब जैसे दूसरी भाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवध क्षेत्र जो है अयोध्या वगैरह वो बघेली बघेलखंड की, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की। करीब करीब उससे कुछ जिले आते हैं, एक मैं सामान्य जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसी प्रकार आप जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखिए। अब
जो मेन चीज आपको जानकारी रखनी है वो यह रखनी है किस भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, 18 बोलियों को मिलाकर हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है जो है। अब कभी कभी जो है कोई लाइन भी दे देता है और पूछ देता है यह लाइन किस बोली की है। जैसे कबीरदास की एक प्रसिद्ध लाइन है कि जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। पहली लाइन है काहिर नलनी तय को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। यह किस बोली का है या किस बोली में लिखा गया है, तो यह प्रश्न पूछ भी चुका है। जैसे इस पर 4 अगर ऑप्शन दे दे, जिसमें मान लीजिए दे दिया खड़ी बोली, अवधी, बघेली, भोजपुरी, तो यह भोजपुरी का है। इसी प्रकार हर बोली अपने थोड़ा बहुत अंतर के साथ है। अब चौथी भाषा है राजस्थानी हिंदी, जिसमें बोली आती है मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी को ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, मेवाती और मालवी। 4 बोलियां आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। इसके बाद पहाड़ी हिंदी है, 5वीं हिंदी की भाषाओं में 5वीं भाषा है पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत आती है बोली गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। अब यह तो हो गई हिंदी की भाषाएं तथा बोलियां। अब हिंदी का भारतीय संविधान में क्या स्थान है, इसको आप जानते रहिए। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली है और जिसमें हिंदी भी है। अब हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को ईस्वी को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक में राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान। मतलब यह है कि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। हिंदी को राजभाषा बनाया गया और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक प्रश्न, यह प्रश्न बहुत बार पूछता है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर इसी प्रश्न को घुमा दे 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, तो आप जानते रहिए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा स्वीकार किया। अब एक प्रश्न और है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 1949 को। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दो तथ्यात्मक बातें आपको याद रखनी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक में राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान है। जो हिंदी के संबंध में भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है, धारा जिसको आप बोलते हैं 343 से 43 से 351 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। 343 अनुच्छेद में लिखा है हिंदी संघ की राजभाषा है तथा लिपि देवनागरी। जो यह लिखा है यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे, न कि किसी दूसरी लिपि में। तो आज जानते रहिए अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान है कि हिंदी संघ की राजभाषा है तथा उसकी लिपि देवनागरी है। अब इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसका आप पुनः मैं कह रहा हूं स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जिससे आप वीडियो खत्म होने के बाद इसको जूम करके एक एक तथ्य को आप देख सकें। और अगर आपको कोई
जो है जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हिंदी ज्ञान गंगा के अबाउट में जाकर वहां से आप कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल के जरिए हमें मेल भी कर सकते हैं। और हिंदी ज्ञान गंगा के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ जो है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के नाम से फोल्डर है, उसी में जितने भी तरीके की हिंदी पूछता है सब टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया हुआ है और उसको आप देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के संबंध में हिंदी की दूसरी वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।